1971 वो साल जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान के टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। ये वह समय था जब अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में भारत अकेला पड़ गया था। तब रूस ने भारत का साथ दिया और भारत से अपनी दोस्ती निभाई। हालांकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं। यह भी एक कारण था कि रूस ने पूरी दुनिया के खिलाफ भारत का साथ दिया। आज मैं आपको हमारे मित्र देश रूस के बारे में बताने वाला हूं, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का साथ दिया था। वहीं आज भारत यूक्रेन और रशिया के युद्ध में किस तरह रूस के साथ खड़ा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रूस ने उस समय पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत से दोस्ती निभाई थी। कहा जाता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा मित्र देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस तरह से रूस ने 1971 की लड़ाई में भारत का साथ दिया था? जिस समय पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उस समय रशिया ही था जो भारत से अपनी दोस्ती निभा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान 1971 की युद्ध की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जब भारत को मुश्किल में देखकर रूस ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। दोस्तों, यह समय था साल 1971 का। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, जबकि जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी थी। ऐसे में वहाँ की जनता भारत से मदद की गुहार लगाने लगी थी और देखते ही देखते लाखों बांग्लादेशी भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। तब भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि वो बांग्लादेशी नागरिकों पर अत्याचार करना बंद करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान भी कहाँ सुधरने वाला था। दोनों ही देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन अब तक किसी भी देश ने एक दूसरे पर हमला शुरू नहीं किया था। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ही वायुसेना से हमला कर इस युद्ध का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी विमानों ने सीमा से 480 किलोमीटर अंदर आकर आगरा तक हमला किया और इस हमले को पाकिस्तान की तरफ से नाम दिया गया था ऑपरेशन चंगेज खान। ये हमला युद्ध से पहले ही भारतीय लड़ाकू विमान को तहस नहस करने के लिए था और यही हमला पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसी हमले के उसी शाम को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इस हमले को युद्ध की घोषणा करार दे दिया और उसी रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल, थल और आकाश तीनों मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया। भारतीय नेवी के सामने पाकिस्तान तो आज भी कमजोर है और उस समय भी बोना था। इसीलिए इस हमले से पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास हो गया। पाकिस्तान को जल्द एहसास हो गया कि बहुत जल्द भारत अपनी सेना को ढाका तक पहुंचा देगा और अगर भारतीय सेना एक बार ढाका तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो फिर पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका से शुरू से ही मदद की गुहार लगा रहा था। अमेरिका ने भी पाकिस्तान का पूरा साथ देना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमेरिका ने चीन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान मुश्किल स्थिति में आ जाता है, तब चीन को भी इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। इसके लिए अमेरिका ने मिलिट्री सप्लाई पाकिस्तान को देने के लिए जॉर्डन और ईरान को भी मना लिया। उस समय पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारतीय क्षेत्र में नहीं रुक सकते थे, इसलिए श्रीलंका ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को अपने यहाँ रुकने और ईंधन भरवाने की इजाजत दे दी। वहीं सऊदी अरब, जॉर्डन और लीबिया अपने फाइटर जेट पाकिस्तान की मदद के लिए भेजने वाले थे। इस तरह अमेरिका ने इन सभी देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया और सिर्फ अमेरिका इतने भर से ही नहीं रुका। अमेरिका अपना दोस्त दिखाने के लिए यूएसए इंटरप्राइज को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। वहीं अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम के नेवी बेड़े को भी बे ऑफ बंगाल में तैनात होने के लिए राजी कर लिया। इस तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सभी देश भारत को 1971 के युद्ध में तबाह कर देना चाहते थे। उस समय भारत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तब भारत का साथ देने के लिए आया भारत का सबसे सच्चा और सबसे पुराना दोस्त रूस। रशिया उस समय सोवियत यूनियन कहलाता था। रूस ने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को बे ऑफ बंगाल में रोकने के लिए अपना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेज दिया, जिसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर लिया। रूस ने साथ ही हिंद महासागर में अपना सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी को भी भेज दिया था, जिससे सभी देशों की हवा टाइट हो गई। चीन सोवियत यूनियन का नाम सुनकर ही सन्न पड़ गया और इसीलिए पूरे युद्ध में चीन की सेना तो क्या उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पाई। वहीं अरब देश जो पाकिस्तान के साथ दे रहे थे, वो अब दोनों देशों से शांति की अपील करने लगे। रूस का साफ कहना था कि अगर कोई और देश इस युद्ध में शामिल होता है तो उन्हें सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। इसके बाद तो क्या होना था दोस्तों, पाकिस्तान की हवा मात्र 90 दिनों में ही टाइट हो गई और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को कैद कर लिया और इस तरह भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर डाले। दोस्तों, इस युद्ध में रूस भारत के साथ तब खड़ा हुआ जब भारत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे भी कहा गया है कि एक सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो अच्छे वक्त में साथ खड़ा हो, एक सच्चा मित्र वह होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ खड़ा हो। आज इसी तरह से रूस दुनिया में अकेला पड़ा हुआ है और ऐसे में वेस्ट और अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत उसके साथ खड़ा हुआ है और कहते हैं कि इतिहास फिर से
दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भारत को जरूरत थी और अब रूस को। दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।